अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक की अब जो अपडेट होती है हम उस मौजू पे आप लोगों से सामने रखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे बाजुक आप देख सकते हैं सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन सुभान सिद्दीकी साहब और मैं आपका मोहम्मद जावेद। तो नाज़रीन, आज की जो अपडेट है मैं जो है जैनूर के ताल्लुक से हम आज बात करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, जैनूर मुतासरीन की बाज़ आबादकारी पर शायद कांग्रेस के तवज्जो जा चुकी है और उनकी तवज्जो देना शुरू कर दिए हैं और उनकी बाज़ आबादकारी के लिए इक़दामात भी करना शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में माशी हालत से दो चार वहाँ के ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है और दीगर जो कम्युनिटीज़ है तकरीबन माशी हालत से दो चार है, उनकी माशियत को पूरा मुतासर कर दिया गया है। बहरहाल इन मुतासरीन में ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम के लिए फ़हीम कुरैशी साहब का ख़ास तौर से आज हम दोनों चैनल्स की जानिब से आपसे शुक्रिया आपका अदा करते हैं कि आपने बहुत जमा साल क़ायद की हैसियत से अपना नाम करते हुए फ़हीम कुरैशी साहब आपने जो इक़दाम किया है और जो अजनासी पैकेट जो अजनास जो है वहाँ पे अंजुमन को जो भेजे हैं उसका जो इंतज़ाम किए हैं, ये फ़हीम कुरैशी साहब नाज़रीन वो है जो समझा जाता है कि चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी के कट्टर हामी बताए जाते हैं और इंतहाई करीबी वाले बाएतमाद रुफ़ा में उनका शुमार होता है। बहरहाल हालिया अरसे में तेलंगाना में हालात को बिगाड़ने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि कई फ़िरक़े पर तंजीमें सरगर्म दिखाई दे रही है। फ़हीम कुरैशी साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस जानिब भी यकीनन तवज्जो लीजिए, क्योंकि आप एक हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के बाएतमाद रुफ़ा में आपका शुमार होता है और बिलखुसूस हैदराबाद के अंदर भी आपका बहुत लोगों के अंदर नाम लिया जा रहा है। तो फ़हीम कुरैशी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम दोनों चैनल की तरफ से शुक्रगुजार आपको कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है जैनूर के उन मुतासरीन की मदद के लिए आगे आते जाएंगे। आज की जो अपडेट है मैं हमारे सुभान सिद्दीकी साहब से चेयरमैन सिद्दीकी चैनल साहब से जो है ना लेना चाहूँगा। साहब, आपके पास क्या अपडेट है जैनूर के ताल्लुक से? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी आज की अपडेट में आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। और आज की अपडेट ये है कि जैनूर में जो गुज़िश्ता रोज़ एक फ़िरक़ा वाराना फसाद हुआ था, जहां पर हजारों लोगों के घर जला दिए गए थे। कुछ अरसे पहले कई लोगों के घर जला दिए गए थे, मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया था, गाड़ियां भी जला दी गई थी और माशियत को भी तबाह कर दी गई थी और लोग खाने के लिए तरस रहे थे। और आज भी वहां का माहौल ऐसा है कि बाजार बंद है। अभी भी बाजार बंद है। तो इस असना में जब वहां के लोगों की मुसीबतें और उनकी परेशानियां, उनको खाने के लिए जो लाले पड़े हुए हैं, उनकी इत्तलात कांग्रेस के आला कायदीन तक पहुंचती है। तो उसके बाद कुछ हरकत में आते हुए और हमारी मुराद मोहतरम फ़हीम कुरैशी साहब जो कि टेमरिस के चेयरमैन भी है, उन्होंने अपने खास रफीक जनाब अर्जुमन अली साहब जो हाल ही में निर्मल लाइब्रेरी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उनको तकरीबन 9 टन अनाज के पैकेट्स दिए हैं जो 600 खानदानों में तकसीम होंगे। एक बड़ी खेप समझिए अनाज की उन्होंने जैनूर के लिए अर्जुमन अली साहब के जरिए वहां पे रवाना किया है, जिम्मेदारी दी है और क्या है। और फिर अर्जुमन साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि फ़हीम कुरैशी ने वहां के जैनूर के लोगों से वादा किया है कि उनकी तकालीफ को और उनके जो मसाइल है उनको हल करने के लिए वो जरूर चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे और उनका जो कंपनसेशन है वो भी दिलाने के लिए बिल्कुल संजीदा है और बराबर चीफ मिनिस्टर से, चीफ सेक्रेटरी से, जिनसे भी हो सकता है आप बात करेंगे। और जैनूर के जो मुतासिरीन हैं उनकी इमदाद के लिए फ़हीम कुरैशी साहब आगे आए हैं और ये पहला काम 9 टन अनाज वहां पे रवाना किए हैं। और फ़हीम कुरैशी साहब एक बहुत ही हमदर्द इंसान है, आदमी है, इंसानियत नवाज है और इंसानियत की कदर करने वाली शख्सियत का नाम फ़हीम कुरैशी है। और फ़हीम कुरैशी साहब को अक्सर देखा गया है कि इस तरह के मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वो एक दीनी मिजाज भी रखते हैं, उलमाए किराम से खास हमदर्दी रखते हैं। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि मुफ्ती मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनकी किताब की रस्म इजरा हुई थी, उसमें भी फ़हीम कुरैशी साहब पेश थे और चीफ मिनिस्टर को लाने में चीफ मिनिस्टर के हाथ से उस किताब की रस्म इजरा होना
ہونے میں فہیم قریشی صاحب کا خاصی حصہ رہا ہے. تو ہم ہمارے دونوں چینلوں کی جانب سے اس کار خیر کے لیے فہیم قریشی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور جے نور کی عوام سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اطمینان رکھیے, فہیم قریشی صاحب آپ کی سن لینے کے لیے آ چکے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ حل ہوگا حکومت کے ذریعے. فہیم قریشی صاحب, ہم دونوں چینل کی جانب سے آپ سے آئندہ بھی مزید امید کرتے ہیں کہ آپ جے نور کے جو متاثرین ہیں ان کی بازآباد کری کے لیے جو ممکن ہو سکے حکومت سے نمائندگی ضرور کریں گے. ہم انتظار کریں گے, اور ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس ٹائم متاثرین جو ہے نا کو جب کوئی مدد پہنچے گی تو ہم آپ کے لیے پھر ایک مرتبہ اپڈیٹ دیں گے اور ویڈیو بنائیں گے ضرور آگے. جی اور مسئلہ یہ ہے کہ اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں فہیم قریشی صاحب کے تعلق سے, تو چند لوگ ان کے مخالفت میں آ جاتے ہیں, اور میں نے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ایک پوسٹ ڈالا تھا جو بہت ہی منظر عام پہ آیا, تو اس میں کانگریس ہی کے لیڈر ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے وہی پارٹی کے لیڈر ہے, کانگریس ہی کے لیڈر ہے, انہوں نے کمنٹ میں لکھا کہ یہ پوسٹ ڈالنے کے لیے فہیم قریشی سے صدیقی چینل کتنے پیسے لیا. تو میں ان صاحب کو یہ پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ شاہد ہے, آج تک میں فہیم قریشی سے ملا تک بھی نہیں. صحیح بات, ہم بھی ان کے کام کی تائید کرتے ہیں, آپ بھی کریے, آپ کی بھی تائید کریں گے اور آپ کے تائید میں بیان دیں گے. اور ہم شروع سے کھل کے کانگریس کی تائید صدیقی چینل کرا ہے, اس کے لیے ہم نظام آباد کا بھی سفر کیے ہیں کانگریس کو برسر اقتدار لانے کے لیے. لیکن خیر ہم شو پٹ اپ والے آدمی نہیں ہیں, بار بار کر کے جتانے والے آدمی نہیں ہیں. انشاءاللہ جو صحیح ہوگا اس کا کام کریں گے, اور جو کانگریس کی خامیاں ہیں کانگریس کی اعلیٰ عہدیدار اس کو دور کرے, تو تاکہ ہم پھر آپ کی مدد کے لیے اور آپ کی تائید کے لیے آگے آ سکے. کل تک کے لیے دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل پھر ایک اہم اپڈیٹ کے ساتھ اور ہمارے اس پروگرام آج کی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت مجھے اور ہمارے ساتھی جاوید بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ ناظرین.